हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बीएससी थर्ड ईयर में आपको बताया था मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। बीएससी 2 में आप लोगों ने पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था आपने कि जनरली क्या होता है कि पॉलन ग्रेन स्फेरिकल और ओवल इन शेप होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल और ओवल इन शेप होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है पॉलन ग्रेन का जो माइक्रोस्कोप से आपको फिगर दिखलाई पड़ता है वो मैंने ड्रा किया है, और आप लोग देख रहे हैं कि ये मोर और लेस स्फेरिकल शेप है। कैसा शेप है? स्फेरिकल शेप है। और आप लोग देख रहे हैं इसमें 2 लेयर्ड हैं। ये पॉलन ग्रेन 2 लेयर के द्वारा सराउंडेड है, जिसमें आउटर लेयर आपको दिखलाई पड़ रही क्या है? एक्साइन लेयर। कौन सी लेयर? एक्साइन है लेयर। और आप ये देख रहे हैं कि जो एक्साइन लेयर है यह रफ इन आउटलाइन है। कैसा है? रफ इन आउटलाइन है। आप लोग देख रहे हैं जिग जैग है, रफ है। तो आप लोगों ने देखा कि पॉलन ग्रेन में सबसे बाहर की तरफ जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, लेयर होती है, उसका नाम क्या है? एक्साइन लेयर। क्या नाम है? एक्साइन लेयर। और ये एक्साइन लेयर कैसा है दिखने में? रफ इन आउटलाइन है। और ये किस केमिकल का बना होता है? स्पोरोपॉलेनिन। किस केमिकल का बना होता है? स्पोरोपॉलेनिन। अब बात ये आती है कि इस स्पोरोपॉलेनिन केमिकल का फॉर्मेशन किसने किया? आपको मालूम है कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। कहाँ पर होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। तो आपको मालूम है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो उस माइक्रोस्पोरेंजियम में बाहर की तरफ क्या होता है? टेपिटम होता। क्या होता है? टेपिटम लेयर होती है। और टेपिटम लेयर क्या होता है? न्यूट्रिटिव होता है। क्या होता है? न्यूट्रिटिव होता है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और उसी में आप लोग पढ़े रहेंगे उस टेपिटम के द्वारा, उसे टेपिटम के द्वारा एक स्पेशल स्ट्रक्चर सिक्रीट होता है जिसका नाम है यूबिस बॉडी। क्या नाम है? यूबिस बॉडी। उस केमिकल का नाम क्या है? यूबिस बॉडी। और यही जो यूबिस बॉडी होता है, जो टेपिटम से सिक्रीट होता है यूबिस बॉडी, वही पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के तुरंत बाद उसके चारों तरफ जो है एक स्पोरोपॉलेनिन, स्पोरोपॉलेनिन नामक केमिकल का लेयर का फॉर्मेशन कर देता। तो फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि पॉलन ग्रेन का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल और ओवल होता है। और आप देख रहे हैं फिगर में मोर और लेस स्फेरिकल दिखलाई पड़ रहा है। और ये 2 लेयर के द्वारा सराउंडेड होता है, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एक्साइन है। क्या है? एक्साइन है।
और इक्साइन क्या स्मूथ है कि रफ है? रफ है। कैसा है? रफ है, क्योंकि जगह जगह पे क्या है? जिग-जैग कंडीशन में ये वाल है, जिस कारण ये क्या है? रफ इन आउट है, लाइन है। अब बात ये आती है इसका फॉर्मेशन कौन करता है और किस केमिकल का ये बना होता है। तो मैंने आपको बताया इक्साइन लेयर किस केमिकल का बना होता है? ये बना होता है स्पोरोपालिनिन का। किसका बना होता है? स्पोरोपालिनिन का बना होता है। अब बात ये आती है स्पोरोपालिनिन केमिकल को कौन सिक्रीट करता है। मैंने आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन कहाँ होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, और इस पॉलन ग्रेन के बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसका नाम क्या है? टेपिटम। क्या नाम है? टेपिटम। और वो टेपिटम एक केमिकल सिक्रीट करता है, एक स्पेशल मटेरियल सिक्रीट करता है जिसका नाम क्या है? यूबिस बॉडी। क्या नाम है? यूबिस बॉडी। और ये जो यूबिस बॉडी है वह कौन सा केमिकल सिक्रीट करता है? स्पोरोपालिनिन। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको बताया आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है पॉलन ग्रेन की? इक्साइन लेयर होती है। यह कैसा देखने में लगता है? रफ इन आउटलाइन। रफ इन आउटलाइन। अब बात ये आती है किस केमिकल का बना होता है? स्पोरोपालिनिन का। किसका बना होता है? स्पोरोपालिनिन का। स्पोरोपालिनिन का फॉर्मेशन कौन करता है? यह टेपिटम का यूबिस बॉडी करता है। कौन? टेपिटम का यूबिस बॉडी करता है। चलिए अब इक्साइन के बारे में हो गया। और हाँ, इक्साइन लेयर का फंक्शन क्या है? ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है और स्पोरोपालिनिन का बना होता है। और इसका मेन फंक्शन होता है कि इस पॉलन ग्रेन का नेचुरल डीके मीन्स है प्रकृति में जो इसका विघटन होता है डिफरेंट फैक्टर के द्वारा, उससे इसको बचाता है। तो मैंने आपको बताया इक्साइन प्रोटेक्ट्स द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द नेचुरल डीके। इक्साइन प्रोटेक्ट्स द पॉलन ग्रेन फ्रॉम नेचुरल डीके। तो ये हो गया इक्साइन के बारे में। अब आप लोग देख रहे हैं इक्साइन के ठीक नीचे दूसरी लेयर है, सेकंड लेयर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन। तो आप देख रहे हैं बेटा, बाहर वाले को इक्साइन बोलते हैं और अंदर वाले को इंटाइन बोलते हैं। और ये जो इंटाइन लेयर है ये आप लोग देख रहे हैं कि कैसा है इसका आउटलुक? ये स्मूथ है। कैसा है? स्मूथ है। इसमें कहीं पर जिग-जैग कंडीशन नहीं है। ये स्मूथ है। और किस केमिकल का बना होता है? पेक्टोसेल्लोज का। किसका बना होता है? पेक्टोसेल्लोज का बना होता है। और अब आप सोच रहे होंगे इक्साइन का फॉर्मेशन किसने किया? उसी प्रकार से आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि इस इंटाइन का फॉर्मेशन किसने किया। तो मैंने आपको बताया कि ये जो पॉलन ग्रेन का जिस समय फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन के तुरंत बाद साइटोप्लाज्म, कौन? साइटोप्लाज्म अपने ठीक बाहर की तरफ जस्ट आउटसाइड में एक पेक्टोसेल्लोज के लेयर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? पेक्टोसेल्लोज के लेयर का। तो मैंने आपको क्या बताया? इंटाइन लेयर किसके ठीक नीचे प्रेजेंट होती है? इक्साइन के। किसके नीचे प्रेजेंट है? इक्साइन के। दूसरी बात क्या है? ये रफ है कि स्मूथ है? स्मूथ है। कैसा है? स्मूथ इन आउटलाइन। तीसरी बात ये आती है इसका फॉर्मेशन कौन करता है?
मैंने आपको बताया कि पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है, कौन? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन के तुरंत बाद जो है पॉलन ग्रेन के बाहर की तरफ पेक्टोसेल्लोस केमिकल का सिक्रीशन करता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटाइन लेयर। क्या बोलते हैं? इंटाइन लेयर। तो ये क्लियर हो गया होगा दोनों लेयर के बारे में कि मैंने आपको बताया पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय टू वॉल लेयर्स, आउटर एक्साइन लेयर which is rough in outline and chemically composed of sporopollenin. Sporopollenin is secreted by ubis body of a tapetum. और इसके बाद मैंने फंक्शन आपको बताया कि एक साइन लेयर प्रोटेक्ट है द पॉलन ग्रेन फ्रॉम नेचुरल डीके। अब आप कहेंगे ये क्यों प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि भाई सबसे बाहर की तरफ है और ये जो केमिकल होता है इसका नेचर होता आयली। कैसा होता है? आयली सब्सटेंस होता है और आप जानते हैं आयल पर जनरली वाटर इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं होता। अब उसके बाद मैंने आपको बताया एक्साइन के नीचे कौन सी लेयर होती? इंटाइन। और ये इंटाइन नाम क्यों रखा गया? क्योंकि एक्साइन के ठीक है नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ, इसलिए इंटाइन। अब बात ये आती है कि इंटाइन लेयर स्मूथ है कि रफ है? मैंने आपको क्या बताया कि यह स्मूथ लेयर है। अब बात ये आती है किस केमिकल का बना है? पेक्टोसेल्लोस का। किसका बना हुआ है? पेक्टोसेल्लोस का। अब बात यह आती है कि इस पेक्टोसेल्लोस का फॉर्मेशन किसने किया? मैंने आपको बताया पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है वह इटसेल्फ बाहर की तरफ जो है सिक्रीट करता है क्या? पेक्टोसेल्लोस, जो इंटाइन का फॉर्मेशन करता है। अब इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि ये आउटर कवरिंग या लेयर के बारे में हो गया एक्साइन और इंटाइन। अब आप लोग देख रहे हैं इस इंटाइन के अंदर की तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से क्या होंगे? सेल ऑर्गेनेल होंगे। क्या होंगे? सेल ऑर्गेनेल होंगे। और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, डिक्टियोसोम होगा, राइबोसोम्स होंगे। लेकिन ये जनरल माइक्रोस्कोप से देखा गया है इसलिए इसमें ये फिगर रिप्रेजेंट नहीं किया गया। सेंटर में आप जानते हैं किसी भी सेल के क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, जो पूरे सेल का कंट्रोलर होता है। क्या होता है? कंट्रोलर। और न्यूक्लियस के अंदर आपको मालूम है क्या होता है? न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। तो ये मैंने आपको बताया फिगर नंबर ए में स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में, जो BSc 2 में भी आप लोग पढ़े रहे होंगे। अब इसके बाद सेकंड जो फिगर आ जाता है वह क्या है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात जहां आती है वो आपको मालूम है कि वह किससे देखा गया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, क्योंकि आपको मालूम है सिंपल माइक्रोस्कोप से यह देखा गया फिगर है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यह देखा गया फिगर है पॉलन ग्रेन का। इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अब आप लोग देख रहे हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, और हाँ आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये जो फिगर आपको दिखलाई पड़ रहा है थोड़ा सा बाहर की तरफ, यह कोरोना वायरस की तरह से दिखाई पड़ रहा।
आप लोग देखते होंगे तमाम जगह ये ऐड आ रहा है कोरोना वायरस के बारे में, आपको प्रिकॉशंस बताई जा रही है, तो बाहर की तरफ ऐसे ही लेयर दिखाया गया है, तो आप उससे बिल्कुल पैनिक मत होइए, घबराइए मत। ये जो है कोरोना वायरस नहीं है, बल्कि ये क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। अब आप लोग जरा देखें भाई, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो और क्लियरिटी आएगी, उसी प्रकार से इस पॉलन ग्रेन और इस पॉलन ग्रेन में काफी डिफरेंट स्ट्रक्चर में आपको दिखलाई पड़ रहा होगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि जो एक साइन लेयर थी, कौन सी लेयर, एक साइन लेयर, इस एक साइन लेयर में अब क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, 2 लेयर्स होती हैं, और एक साइन में जो आउटर लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इकेट एक्साइन। क्या बोलते हैं, इकेट एक्साइन। ORR क्या नाम है, सेक्साइन। क्या नाम है, सेक्साइन। तो मैंने आपको बताया एक साइन में 2 सब लेयर्स हो जाती हैं, आउटर क्या हुआ, इकेट एक्साइन, ORR सेक्साइन, और उसके ठीक नीचे क्या होता है, इंडेक्साइन। आप जानते हैं इन मीन्स अंदर, तो ये क्या हुआ, इंडेक्साइन, ORR नेक्साइन। तो आप लोगों ने देखा एक साइन में 2 लेयर्स होती हैं, सब लेयर्स होती हैं, और वो आउटर क्या है, इकेट एक्साइन, ORR सेक्साइन, और उसके ठीक अंदर की तरफ कौन सी लेयर है, इंडेक्साइन, ORR नेक्साइन। तो आप लोगों ने देखा इस फिगर में केवल आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा एक साइन लेयर दिखाई पड़ा था, 1 लेयर, और यहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद इसमें 2 सब लेयर आपको क्लियर कट दिखाई पड़ते हैं। एक आउटर क्या है, इकेट एक्साइन, ORR सेक्साइन, और उसके ठीक नीचे क्या है, इंडेक्साइन, ORR नेक्साइन। तो ये हो गया एक साइन के बारे में। और एक साइन किस केमिकल का बना होता है, कैसा होता है, क्या फंक्शन है, यह सब मैंने इसके पहले बता दिया फिगर में। अब उसके बाद जैसे वहां पर था, एक साइन के ठीक नीचे कौन सी लेयर थी, इंटाइन। कौन सी लेयर थी, इंटाइन लेयर है। कौन सी लेयर है, इंटाइन है। और इसके बाद आपको मालूम है इंटाइन लेयर के बाद यहां पर भी साइटोप्लाज्म था। क्या था, साइटोप्लाज्म। तो यहां पर भी देख रहे हैं आप लोग क्या, साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आप लोगों को मालूम है क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन। डोंट बिकम कंफ्यूज्ड, आप जनरली बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये प्लूरल है। जब आप 2 को रिप्रेजेंट करेंगे तब आप दिखाएंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। जब आप सिंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तब आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्लूरल होता है। अब इसके अलावा जो है इसमें डिक्टियोसोम भी होगा, क्योंकि आप जानते हैं गोल्गी बॉडी का दूसरा नाम क्या है, डिक्टियोसोम। और आप लोअर क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर में, इंटर में पढ़े होंगे कि गोल्गी बॉडी का दूसरा नाम है डिक्टियोसोम, और प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम, और एनिमल में क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है
इसलिए हमेशा प्लांट सेल में जहां भी है गोल्गी बॉडी, उसका नाम आप क्या रखेंगे? डिक्टियोसोम। इसके अलावा यहां पर राइबोसोम्स भी होगा। क्या होगा? राइबोसोम्स भी होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होंगे। तो ये अंडरस्टूड है कि सभी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। अब आप लोग देख रहे हैं यहां फिगर में जो है आपको दो न्यूक्लियस यहां पर दिखलाई पड़ रहा है। यहां पर तो सिंगल न्यूक्लियस था, यहां पर क्या है? डबल न्यूक्लियस आपको दिखलाई पड़ रहा है। और इसमें एक क्या होता है? लार्जर साइज का। कैसा है? लार्जर साइज का है। और लार्जर साइज का है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम? वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसका साइज क्या होता है? कंपैरेटिवली इसके क्या होता है? लार्जर होता है। और सभी न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस। ये क्या रिप्रेजेंट किया गया? न्यूक्लियोलस। और दूसरा क्या है? जनरेटिव न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस। और ये कंपैरेटिवली क्या होता है? स्मॉलर होता है। किससे स्मॉलर होता है? वेजिटेटिव से। तो मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, फिगर से देखा गया पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। और इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा न्यूक्लियस आपको कितने दिखाई पड़ रहे हैं? दो। एक जो है लार्जर वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा क्या है? जनरेटिव स्मॉलर न्यूक्लियस। अब आप जानते हैं कि यहां पर BSc 2 में आप लोग पढ़े होंगे कि जो एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन होता है, एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जो होता है वह 2 सेल्ड स्टेज में डिस्चार्ज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से। कितने सेल्ड स्टेज में? 2 सेल्ड स्टेज में डिस्चार्ज होता है। तो यही आगे चल करके ये वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये किसमें? जनरेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सेल बन जाएगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा सेल क्या बन जाएगा? जनरेटिव सेल। और इसी 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम से डिस्चार्ज होता है। किसमें? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। इसके पहले BSc 1 में आप लोग पढ़े रहेंगे जिम्नोस्पर्म। वहां पर पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में डिस्चार्ज नहीं होता है, वहां 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल स्टेज में डिस्चार्ज होते थे। और आप लोग पढ़े रहेंगे आपके सिलेबस में 3 प्लांट रहे होंगे, एक साइकस, दूसरा पाइनस और तीसरा इफेड्रा। साइकस में आप लोग पढ़े रहेंगे कि वह जो है वहां पर पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में डिस्चार्ज होता है, पाइनस में किस में? 4 सेल स्टेज में, और इफेड्रा में क्या? 5 सेल स्टेज में डिस्चार्ज होता है। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मैंने आपको बताया कि पॉलन ग्रेन वह 2 सेल स्टेज में डिस्चार्ज होते हैं और यही न्यूक्लियस आगे चल करके वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट होगा और ये किस में? जनरेटिव सेल में। तो अब आप लोग 2 मिनट हम साइड में हो जाते हैं, फिगर को आप लोग ड्रा कर लीजिए।
संभवतः आप लोग फिगर को ड्रा कर लिए होंगे। अब इसके बारे में मैं आपको नोट करा देता हूं। फिगर आपके समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन आपने हेडिंग दिया था, अब इसमें आप लोग नोट कर लीजिए। प्लीज राइट डाउन। नोट करिए। द pollen grains what are microspores, are generally spherical in shape and surrounded by two layers फर्स्ट पॉइंट देंगे एक साइन लेयर, नोट कर लिया आप लोगों ने। सेकंड पॉइंट देंगे इंटाइन लेयर, चलिए अब आप लोग फर्स्ट हेडिंग दे देंगे एक साइन लेयर। एक साइन लेयर हेडिंग दे दिया आप लोगों ने। चलिए आगे नोट करेंगे इसमें। इट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ pollen grain and rough in outline, ROUGH, rough in outline, फुल स्टॉप। आगे नोट करेंगे इसमें। इट इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ an oily substance, oily substance, comma sporopollenin, full stop। The sporopollenin chemical is secreted by secreted by ubis body, ubis body of tapetum, ubis body of tapetum, full stop। पैराग्राफ चेंज। The sporopollenin chemical
of exine layer protect protects प्रोटेक्ट्स है सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट्स है द pollen grains from natural decay प्राकृतिक विघटन से बचाता है। फुल स्टॉप। नोट कर लिया आपने, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम नेचुरल डिके। अब आप लोग सेकंड हेडिंग देंगे इंटाइन लेयर। इंटाइन लेयर इसमें नोट करेंगे इट इज इनर स्मूथ लेयर, स्मूथ है लेयर एंड प्रेजेंट जस्ट बिलो exine layer full stop। it is chemically composed of pectocellose chemical, pectocellose PECTOCELLULOSE pectocellose chemical which is secreted itself by cytoplasm, full stop। तो दैट्स ऑल अबाउट द फुल स्टॉप के बाद लिखना नहीं आपको है, मैंने आपको बताया दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain।